ये हमारे छोटे से कन्हैयालाल दिव्यांश कुमार कुशवाहा जी दास को धन के हार से स्वागत किया है। हमारे विप्रदेव का ठाकुर जी का भगवान से कामना करेंगे इनके जीवन में हमेशा पुष्प खिलते रहे, सुख के ऐसी कामना करते हैं। एक पति के परिषद जी के जय हो। ये हमारे परिषद महाराज जी के नाते हैं, जय हो महाराज। अब अपनी कथा में कृष्ण बलराम दोनों आएंगे साथ साथ। और गजहू की बन गई और ग्राहू की बन गई, गजहू की बन गई और ग्राहू की बन गई, गजहू की बन गई और ग्राहू की बन गई, गजहू की बन गई और ग्राहू की बन गई, और केवट की बन गई और नाव के चलाए से तेरी बन जाएगी, रानी के गुण गाए से तेरी बन जाएगी। ये हमारे श्रीमान सामंत कुशवाहा जी, उनके पुत्र चोप सिंह कुशवाहा जी और उनके छोटे पुत्र राम शंकर कुशवाहा जी, ये समस्त परिवार हमारे शिष्य हैं और बहुत दिन से जुड़े हैं। मैंने मना किया था, मैं अभी गुरु लायक नहीं हूँ, लेकिन ये पीछे पड़ गए। पूरा परिवार जुड़ा है और बहुत सम्मान देते हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु गुरु शिष्य का जोड़ा वही जोड़ा होता है, जो भजन करे वो गुरु का चेला है, और वही गुरु है जो भजन के बारे में ज्यादा बताए। कहने का मतलब है महाराज बिना भजन के कल्याण नहीं है। तो गुरु का धर्म है कि बेटा भजन करो, और शिष्य का धर्म है कि गुरु जो ने कहा है वो भजन किया जाए, तब गुरु चेला की जोड़ी संपन्न रहती है महाराज। भगवान से कामना करेंगे प्रभु सदा इसके घर में खुशहाली बनी रहे, ऐसी कृपा ठाकुर जी रखें। महाराज बाबा नंदो की बन गई यशोदा की बन गई, 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 अरे गोपियन की गोपिन की बन गई है माखन के गवाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी, हरि के गुण गाए से तेरी बन जाएगी। ये हमारे श्रीमान पिंकी यादव जी और उनके सुपुत्र सोनी यादव जी छोटे लालपुर से पधारे हैं। हमारे ये चाचा जी होते हैं रिश्ता में, और इनके जो पिताश्री फौजी बाबा थे ना, इस बालक की शुरुआत उन्हीं की कृपा से हुई है। उनके गोरखनाथ के मंदिर पर आशाबाद हमने बहुत कीर्तन किए हैं। जब बाबा जाते बोले लाला कीर्तन करना है, आज उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक बैठे हैं। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जाएगी, गोविंद घोड़े गाए से तेरी बन जाएगी, हरि के गुण गाए से तेरी बन जाएगी। जय हो।
परीक्षित महाराज ने धन कोष खुलवाया, एक सुंदर सा मुकुट मिला, सोचा कल इसको धारण करूंगा। लेकिन ये मुकुट किसका था महाराज? ये मुकुट जरासंधु का था। जब भीम और जरासंधु का युद्ध हुआ, भीम ने जरासंधु का मरण कर दिया भगवान की सहयोग से। उसका जो मुकुट था अमूल्य अमूल्य हीरे जवाहरात लगे थे, भीम को अच्छा लगा, ले आए। ये दुष्ट ने कहा, भीम ये तुमने क्या किया? अरे कोई योद्धा जब युद्ध स्थल में लड़ता है, एक योद्धा पराजित होता है, एक जीत को प्राप्त होता है। लेकिन जो विजयी योद्धा है, अगर किसी पराया योद्धा की कोई भी वस्तु लाता है, उसे पाप लगता है। आपने ठीक नहीं किया। भीम ने कहा, भैया मुझे अच्छा लगा, मैं ले आया। युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी की बात नहीं, तुमने ये पाप किया है। इसी मुकुट को युधिष्ठिर महाराज ने अपने बक्सा में डाल दिया था, नीचे कोने में। लेकिन परीक्षित को ये बात बताने की याद नहीं रही। आज वही मुकुट परीक्षित की दृष्टि में पड़ गया और परीक्षित को अच्छा लग गया, और महाराज मुकुट ले लिया और बोले कल इसी को धारण करूंगा। सुबह हुआ, स्नान इत्यादि किया, पूजा पद्धति की और वही मुकुट धारण कर लिया। जैसे धारण किया उसी क्षण कल काल को शुभ अवसर मिल गया कि अब मैं राजा की खोपड़ी पर बैठ जाऊं, और इसी मुकुट में परीक्षित के सर पर कल काल बैठ गया। हाँ जी, एक एक करके कलश वाली कन्या आती जाएं। हाँ भैया, धन्य है भक्त लोग जो कन्याओं का स्वागत कर रहे हैं। इन्होंने कलश धारण किए हैं, अनुष्ठान में भाग लिया है। आप सौभाग्यशाली हैं जो इनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हाँ, धीरे धीरे आ जाओ बहन जी। इन्हें सबने उठाए कलश? अच्छा, 111 थे। जय हो, बढ़िया। आइए। कल काल बैठ गया और सर पर बैठते ही महाराज, आज जो परीक्षित जीवों की रक्षा करता था, आज मन में भावना आ गई कि मैं शिकार खेलने जाऊंगा। ये है कुनीति के धन का प्रभाव। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में जाती है। परीक्षित ने कुछ सोचा समझा नहीं, धनुष बाण उठाए, तलवार ली और जंगल में निकल गया। अनेक पशुओं को मारा। भूख प्यास ने सताया, आगे पहुंचा। एक समीक नाम के ऋषि मिले, अपनी कुटिया बैठे भजन कर रहे थे। इसने सोचा ये बाबा बहाने बनाकर बैठा है। 2 बार पानी मांगा, बाबा ध्यान में बैठे थे, कोई ध्यान नहीं था। इसने इधर उधर देखा, एक सर्प पड़ा था मरा हुआ, मारा, उसको उठाया और संत के गले में डाल दिया। हाँ, जल्दी जल्दी ले लो, कल से एक टाइम बना लेना है सेवा करने का। चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। महाराज सर्प डाल दिया समीक ऋषि गले में। वहीं पास में उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे। सेवकों ने बताया कि अपने गुरुदेव के गले में एक परीक्षित नाम का राजा आया था। कई बार गुरु को ललकार कर बोला, लेकिन गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और श्रृंगी ऋषि ने जल लिया हाथ में और कहा, हे दुष्ट परीक्षित, तुझे राजा होने का घमंड है, तू पृथ्वी का सम्राट है, तुझे अभिमान है, लेकिन जा, हमारा श्राप है कि जो तूने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, उसी सर्प का वंशज तक्षक तुझे 7 दिन में डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। परीक्षित लौट के घर आए। महलों में जैसे मुकुट उतार के रखा, परीक्षित को पुनः होश आ गया कि मैंने अपने हाथों से ऐसा काम किया जो कभी नहीं करना चाहिए। एक साधु का अपमान किया है। राजा परीक्षित बहुत कष्ट हुआ। उधर समीक ऋषि ने सुना कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। अपने पुत्र को बहुत फटकारा कि तूने ठीक नहीं किया। अरे बालक, वो राजा महान राजा है, धर्मात्मा राजा है, अगर उससे कोई गलती हो गई, तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया कि 7 दिन में मौत हो जाए। गलत किया है। संत का ये नेचर नहीं होना चाहिए।
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना, निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। संत का स्वभाव तो नरम होना चाहिए। तूने ठीक नहीं किया। समीक ऋषि ने तुरंत 2 साधुओं को भेजा। उन साधुओं ने जाकर राजा परीक्षित को सारी खबर बताई। इतनी सुनकर राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरी 7 दिन में तक्षक के डसने से मौत होगी। अब मुझे पता ही चल गया है, तो फिर क्यों प्रपंच में फंसूं। उसी समय राजा परीक्षित ने महाराज सन्यास लिया और अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और राजपाट देकर सन्यास लेकर राजा परीक्षित सीधे चले गए और गंगा के किनारे सुखताल नाम के तीर्थ पहुंचे। हाँ जी, सबको पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, तो अनेक साधु वहां पहुंच गए। अनेक साधुओं ने समझाना चाहा राजा परीक्षित को कई तरह से, पर किसी की बात ठीक समझ में नहीं आ रही है। उसी समय एक छोटे से संत, बड़े भावुक, बड़े प्रसन्न चित्त, बड़े अद्भुत स्वरूप, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज, वो पधारे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र हो, यदक्षया गामन मनोनपेक्षा, अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो, विलस्त बालैर्धूत भेषा। अद्भुत रूप है, सुंदर मुख है। आज परीक्षित ने जैसे देखा तो सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके उच्च आसन पर बैठाया और परीक्षित प्रार्थना करने लगे और सुखदेव जी से बोले, हे गुरुदेव, कि हर की कथा सुनाने वाले, लाइन में लगी रहो, बोलो मत, सीधे चलो चुपचाप, अपना प्रसाद लेके निकल जाओ, बोलना नहीं। हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, तुम बैठे थे तन मन में। हम डोल रहे थे वन में, तुम बैठे थे तन मन में। हम डोल रहे थे वन में, तुम बैठे थे तन मन में। हम डोल रहे थे वन में, तुम बैठे थे तन मन में। सच्ची राह बताने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। करके विष प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर के विष प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर के विष प्याला जा रहे थे यम के काला। हम
अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब श्री सुखदेव जी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। अब परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद यहां से प्रारंभ होगा। देखो, परीक्षित को सुखदेव ने कथा क्यों सुनाई, और सुखदेव की वाणी से ही परीक्षित का उद्धार क्यों हुआ, बड़े ध्यान से सुनेंगे हम लोग। पहली बात, ये सुखदेव महाराज और परीक्षित गुरु जो शिष्य बने हैं ना, ये दोनों ही भगवान की कृपा के पात्र मां के गर्भ से ही है। हाँ जी, श्री सुखदेव जी महाराज शंकर जी के अवतार हैं। सुखदेव जी जन्म नहीं ले रहे थे, बोले माया सताएगी संसार की, नहीं जन्म लेना है। तो भगवान ने आकाश से वाणी की कि सुखदेव जी हमारा आशीर्वाद है, तुमको संसार की माया नहीं सताएगी, आप जन्म लीजिए, मां को कष्ट है, क्योंकि 16 वर्ष हो गई। तो मां के गर्भ में ही इनको आशीर्वाद मिला भगवान का। अब परीक्षित को मां के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने जलाने की चेष्टा की, उस समय भगवान स्वयं आए और मां के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित को दर्शन दिया, उसको चिरंजीव किया। इसलिए दोनों मिले हैं, इसलिए दोनों का उद्धार हुआ है, क्योंकि दोनों भगवान की कृपा के पात्र मां के गर्भ से ही है। हाँ जी, देखो, पात्र मिल जाए बड़ी नसीब की बात है। चेला तो बहुत मिलते हैं, हाँ, आजकल तो सब चेले ही हैं, तमाम गुरु और तमाम चेला हैं, लेकिन चेला नहीं, पात्र मिल जाए। आजकल गुरुजन भी बड़े चेलाओं की भीड़ बढ़ा रहे हैं, और लोग गिनाते हमारे इतने 1000 चेला हैं। तो आप लोग समझते हो गुरु बहुत बड़े हैं, ध्यान से सुन लेना आप लोग। अभी गुरुओं को पता नहीं है, ये गुरु कभी बर्बाद मत करना। अगर भंडारे में आए हो प्रसाद पाने, तो उतना ही प्रसाद लेना जितना आप पा सको, प्रसाद बर्बाद ना हो जाए। अन्न का कण और किसी संत का क्षण बर्बाद मत करना। अगर साधु के सानिध्य में गए हो, तो साधु से यही पूछना, हे संत भगवान, हमारा उद्धार कैसे होगा, ऐसी कोई सरल विधि बताओ। हम संतों के पास जाकर अनेक बातें करते हैं, संसारिक बातें, उनका समय खराब करते हैं, अपना भी समय खराब करते हैं। ये दो चीज कभी बिगाड़नी नहीं चाहिए। परीक्षित का पहला प्रश्न है कि जिसकी मौत करीब हो, उसे क्या करना चाहिए कि उसकी मौत सुंदर हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत मंगलमय है। क्यों? क्योंकि मौत तो सबकी करीब है, लेकिन हमको दिख नहीं रही है। मौत किसकी करीब नहीं है? राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे न राम रहे, जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव नाही जगत में, नाही श्री घनश्याम रहे, और जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। सबको जाना पड़ता है, मौत सबकी करीब रहती है, लेकिन राजन दिखती नहीं है। क्यों? नियरे होए सूजत नहीं, नालत ऐसी जिंद, जिंद माने जिंदगी, नियरे होए, नियरे माने पास है, लेकिन दिख नहीं रही है। नियर होए सूजत नहीं, नालत ऐसी जिंद, और तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो गया है तो दिख
बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज मोतियाबिंद ऐसा हो गया कि हमें दिखता नहीं। बोले आंखों को, कौन सी आंखों को? बोले ज्ञान वैराग्य नैन और गारी। जो अंदर की आंखें, ज्ञान वैराग्य रूपी आंखें, इन्हें मोतियाबिंद हो गया। इसलिए मौत तो पास है लेकिन दिखती नहीं है। हनुमान जी गए लंका में, रावण ने हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी कर दी। बोले तेरे बगल में मौत खड़ी, तू डर नहीं रहा है? हनुमान जी बोले हम डर इसलिए न रहे, बोले खड़ी तो हमारे बगल में, लेकिन रावण देख तुम्हें रही है, क्योंकि इधर मुंह कड़े खड़ी है ना, तो खड़ी तो मेरे बगल में लेकिन देख तुम्हें रही है। ठीक इसी तरह हम सब आपको उपदेश कर रहे हैं, आप पानी का बबूला हैं, जिंदगी ऐसा करो वैसा करो, तो ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। आपको जो बात है वो हमारे लिए भी है। अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, जब मेरी वाणी आप पर प्रभाव करेगी। अगर हम नहीं उतारेंगे तो हम 7 दिन नहीं, हम आपके हम 15 दिन कथा सुनाएं, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले स्वयं में उतारें हम, तब आपको समझाएं तो कल्याण हो सकता है। राजन, मौत सबके करीब है, लेकिन तुम्हारा प्रसन्न बहुत अच्छा है। लेकिन राजन आप चिंता ना करें, अगर ये जीव चाहें तो 7 दिन तो बहुत हैं, ये जीव चाहें तो 1 घड़ी में इसका कल्याण हो जाए। राजन, राजा खटवांग का कल्याण किस समय हुआ था? 1 घड़ी में, क्योंकि 1 घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। अगर ये जीव चाहे तो इसकी मुक्ति तो साथ घूमती है, पर से ये इसका चित्त लग जाए वहां पर। राजन, धर्मी दांत बने रहते हैं, दांतों नित्य चबाने से। धर्मी दांत बने रहते हैं, दांतों नित्य चबाने से। ध्यान से सुनना आप लोग, अगर किसी को अपने दांत साथ ले जाने हैं, मेरे दांत साथ जाएं, एक क्रिया करना, प्रतिदिन दांतों चबाना, आपके दांत आपके साथ जाएंगे, गारंटी है। लेकिन हम लोग ब्रश करते हैं ना, पेस्ट, तो दांत यहीं रह जाते हैं। हमारा धर्मी दांत बने रहते हैं, दांतों नित्य चबाने से। हाँ, दांतों नित्य चबाने से, हाँ दांतों नित्य चबाने से। और पाचन क्रिया प्रबल होती है, नित्य नियम के नहाने से। हाँ, नित्य नियम के नहाने से, हाँ नित्य नियम के नहाने से। अगर किसी बहन भाई का पेट खराब होता है, चूरन चटनी आप खा रहे हैं, तो मेरा आग्रह कथा के माध्यम से आप कल से शुरू कर देना। क्या? टाइम टू टाइम स्नान करना। अगर आप टाइम से नहाएंगे डेली पड़े, तो आपका पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। नियम है, पाचन क्रिया प्रबल होती है, नित्य नियम के नहाने से। हाँ, नित्य नियम के नहाने से, हाँ नित्य नियम के नहाने से। और बुद्धि ज्ञान दोनों बढ़ते हैं, गऊ के घृत के खाने से। हाँ, गऊ के घृत के खाने से, हाँ गऊ के घृत के खाने से। बुद्धि ज्ञान दोनों बढ़ते हैं, गऊ के घृत के खाने से। अगर बच्चों को बुद्धिमान बनाना है तो गऊ माता पालना और उनका घी बच्चों को खिलाना, आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र हो जाएगी। लेकिन देसी गाय, उन्हें 20 किलो वाली नहीं, 2-2.5 किलो 3 किलो वाली गाय, वही करेगी महाराज। बुद्धि ज्ञान दोनों बढ़ते हैं, गऊ के घृत के खाने से। हाँ, गऊ के घृत के खाने से, हाँ गऊ के घृत के खाने से। और चित्त में चिंता नहीं व्याप्ति, नित्य हरि गुण गाने से। नित्य हरि गुण गाने से, हाँ नित्य हरि गुण गाने से। नित्य हरि गुण गाने। अगर चित्त में चिंता मिटानी है चित्त की, तो नित्य भजन करिए, आपकी चिंता मिट जाएगी महाराज। राजन, घबराओ नहीं, तुम्हारे पास 7 दिन है। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जा कृपा न दाना। श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न हो। देखो, अपने गांव में समर लगी ना, प्रधान जी आपके घर पे लगी। ओ बहन जी कहाँ घूम रही हो? ये देखो, ये देखो, ये दिल्ली से आई है दोनों।
हाँ ये बच्चा है, एक गांव में एक बाबा मर गए, उनकी 13 ही हो रही थी पूरा दावत। दो बच्चे दोबारा से बैठ गए, है उठो खा गए, उठो उठो। मालिक ने कहा, किसी ने कोई बात नहीं, बच्चे खा लें तो बच्चे हैं। अरे बोले पत्तल खराब करेंगे, अभी खा गए हैं। तो एक समझदार था, एक छोटा था, वो रोने लगा छोटा वाला। अब बच्चे क्या जाने, वो बोला चलो घर है, जब अपने पापा मरेंगे तो उन्हें खान देंगे, चलो। अब बच्चे तो बच्चे वो क्या जाने कथा हो रही क्या, तो घूमना तो घूमना है। हाँ, इसलिए बच्चों को लाया करो, बिठाया करो और कथा भी सुनाया करो। हाँ, ये सब बच्चे अपने गांव के ही हैं। हमको अच्छा भी फिर ठीक है, बढ़िया। अभी दूसरे गांव में कम आ रहे हैं, अपने गांव के हैं, बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ, हम लोग यहाँ भी चोट खा रहे हैं महाराज। मैं आपसे आग्रह करूं, एक नहीं कई एक घटना आपको बता दूं मैं, इस भूल में हम ना रहें। आजकल हम लोग जाने क्या हो गया, हम लोगों को सब कुछ होने के बाद भी रो रहे हैं, सब कुछ है फिर भी रो रहे हैं। ये मेरी बड़ी बड़ी माता बैठी हैं, आप बड़े बड़े भैया बैठे हैं, बुजुर्ग, एक एक घर में 5-5 बेटी 5-5 बेटा है। बताओ किसकी बेटी बिना भाग रह गई है, कौन सा बेटा भूखों मर रहा है। लेकिन आज हम दो हमारे दो फिर भी गिर गिर पड़ रहे हैं। अरे भैया एक बेटा है, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो। कितनी घटना हमने देखी है कि माता पिता पागल हो के मर गए। एक बेटा था, कार लेके आ रहा था, सामने खड़ी थी गाड़ी, उसमें ठुक गई। एक ही लौता बेटा था, पक्की हो गई थी, शादी तय हो गई थी और बेटा मर गया। दोनों रो रो कर। अरे कम से कम घर में दो तो हो, जो एक घर पे रहे एक बाहर रहे। एक बेटा है, अभी मैंने एक सुना था किसी के वाणी से, एक बेटा एक बेटी है, वो भी विदेश में रह रहे हैं, माता पिता यहाँ रह रहे हैं। धन जरूरी है, अच्छा है, बात है, लेकिन आप सच बताना, क्या धन आपको सब सुख दे देगा? है? धन आपको सब सुख नहीं दे सकता। अरे धन बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा मोटर है, मंजिल नहीं है। धन अपनी जगह है, संतान अपनी जगह है, पुत्र अपनी जगह है, पुत्री अपनी जगह है। लेकिन हम लोगों को क्या हो गया पता नहीं है। सब कुछ होने पर भी हम रो रो के मरे जा रहे हैं और दो को पालने में मरे जा रहे हैं। भैया एक और निवेदन करूं आपसे, आप कोई नहीं पालने वाले। अरे जिस परमात्मा ने भूख से पहले भोजन बनाया है, जिस परमात्मा से प्यास से पहले पानी बनाया है, उसी मालिक ने आपके बेटा बेटी से पहले उनका इंतजाम कर दिया है। हम बिला वजह में अपनी छाती ठोक रहे हैं। अच्छा कौन किसको खिला रहा है? क्या खिला सकते हैं आप एक चींटी को नहीं खिला सकते महाराज, बच्चों की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा स्वभाव बन गया है कि हम नहीं होंगे तो अब देखना तुम्हारा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही सब चलेगा, चल रहा है, कुछ नहीं होगा। कितने बड़े बड़े कह के मर गए, हम चले जाए तब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। कुछ हुआ क्या? लेकिन हमारी ममता है, मोह है, हम ऐसा बोलते हैं, कुछ होने वाला नहीं, सब ऐसे चलेगा, चल रहा है। हम तो बिलावज में अपने को बड़ा मान बैठे हैं। परीक्षित ने कहा, सुखदेव ने कहा, राजन समर सेविल लगाते हैं आप लोग, पानी यंत्र पाताल से ऊपर लाता खींच के। लेकिन सत्य बताना, जब आप पानी को छोड़ देते हैं, आजाद कर देते हैं, पानी कहां जाएगा? जिधर नीचा होगा, स्वभाव है उसका। क्यों? पाताल से आया है वहीं जाएगा, क्योंकि पाताल पानी का मूल स्थान है, वहीं जाएगा, रुकेगा नहीं। अग्नि को जलाती माताएं, आप कढ़ाई रखते हैं, तवा रखते हैं, अग्नि मुड़ जाती है। लेकिन जब आप कढ़ाई उठाती हैं चूल्हे से, तो सत्य बताना आग किधर जाती है? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि आग का मूल स्थान आकाश है, जहां से आई वहां जाएगी, उसका नेचर है। ठीक इसी तरह राजन, जैसे पानी अपने मूल स्थान को नहीं भूलता, अग्नि अपने मूल स्थान को नहीं भूलती, इसी तरह हम आप जितने बैठे हैं, हम कहां से आए हैं? हम भगवान की शरण से आए हैं। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं। अगर हमें जब जब फुर्सत मिले, जब जब हम खाली हो, तो हमारा मन अगर कहीं जाए तो भगवान के चरणों में जाए, भगवान के नाम में जाए, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन हम खाली बैठे होंगे तो बस तकिया से निकाला, लॉक खोला और फेसबुक दनादन लगे पड़े। यही नहीं पता कि 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। जब आंखें चिल मिलाई तब रख लिया, जब बैटरी कूकू करने लगी। ये क्या है? ये नाश की जड़ है।
क्योंकि जहां जाना था वहां नहीं जा रहे हैं, और जहां नहीं जाना है वहां हम लोग ढूंढ रहे हैं। आपसे आग्रह, देखिए मोबाइल देखने की चीज बनाई तो देखनी पड़ेगी, लेकिन एक सिद्धांत नियम से देखिए। आज आप बच्चे हैं, आपकी आंखों में जोर है, देख लीजिए 2-4 घंटा, लेकिन कुछ समय के बाद इन्हीं आंखों में चश्मा इतना मोटा लगेगा कि सामने वाला आपको ठीक से दिखेगा नहीं, पास से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ज्योति को वृथा खर्च किया है, उसका दंड मिलेगा। इसलिए आपसे आग्रह है, ये मोबाइल अच्छा भी है और खराब भी है, इसको यूज करिए जितना करना है, लेकिन हम लोग हर चीज में बेफालतू का समय व्यतीत कर रहे हैं, समय की कीमत नहीं जानने महाराज, इसलिए हम लोग दुखी हैं। राजन तू दुखी ना हो, 7 दिन बहुत है। और देखो आप सबसे सुन लो, परीक्षित कोई 7 दिन नहीं मिले, हम सबको 7 ही दिन मिले। 8वां दिन कौन सा है कोई 8वां दिन? 7 ही दिन है। इन्हीं 7 दिन में सब आए हैं और 7 दिन में सब जाएंगे। परीक्षित माने हम सब जीव परीक्षित का रूप हैं, और तक्षक माने काल। एक काल न माले सल्फास की गोली बन के आ जाए, न माले फांसी का फंदा बन के आ जाए, न माले कैंसर बन के आ जाए, न माले मोटरसाइकिल बन के आ जाए, न माले 4 व्हीलर बन के आ जाए, न माले महाराज रेलगाड़ी बन के आ जाए। अभी आपने सुना अहमदाबाद में जहाज तक्षक बन गया और कितनी जिंदगियों को लील गया। जो खुशी खुशी बैठे थे, हमें कहां जाना है, लंदन, कितनी खुशी मना रहे थे, क्या पता था कि 2 मिनट के बाद क्या होना है, पल से पल में क्या हो जाए, इस संपत्ति और शरीर का पता नहीं तकदीर का। इसलिए आपसे आग्रह है, ये भगवान की कथा यही संदेश दे रही है, न जाने कब किस क्षण हमारे साथ क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए महाराज सशक्त रहो, सावधान रहो, यही जिंदगी जीने का मकसद है। कल मैंने सुना मथुरा के केस है, एक घर खुदरा था और 4-6 घर गिर गए, और जितने लोग थे सब दब गए। 3 लोग निकल पाए, 4-6 गाड़ियां चल रही हैं, पता नहीं कितने लोग दबे अंदर। एक घर खुदरा था और आसपास के जो मकान थे 2-2 मंजिल सब बैठ गए, पूरा मैदान हो गया। और आपसे निवेदन करूं, ये सन 25 और 26 ज्योतिष कह रही है, इसमें महाराज जन हानि बहुत होनी है, यानी इंसानों की हानि बहुत होनी है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, बच्चों से आग्रह है, बेफिलूज कहीं नहीं जाना, बिला वजह गाड़ी नहीं दौड़ाना। कोई काम है तो जाओ, वो भी भगवान का नाम लेके घर से निकलो। अरे जहां भी जा रहे जाओ, सब ईश्वर के हाथ है, लेकिन बिला वजह ज्यादा घूमोगे, बिला वजह कहीं ज्यादा जाओगे, न मालूम कौन से पल में कौन सी घटना घट जाए जो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। क्योंकि ये 25 और 26 2 साल ऐसी हैं, इनमें जनहानि विशेष दिखाई है। हाँ जी, अभी एक जहाज क्रॉस हुआ है, कल आपने सुना का परसों एक महाराज केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ है, अमरनाथ में, वहां 5 से लोग मर गए। एक जहाज कहीं मैंने अभी सुना था किसी का कि 3 घंटे ऊपर घुमा है, नीचे वाला गियर पड़ ही नहीं रहा था उसका कि नीचे उतरा हुआ लैंड हो जाए। कहने का अर्थ है ये साल बहुत क्लिष्ट आई है। आपसे निवेदन है, भगवान का भजन करो, सत्य पर चलो, धर्म करो, माता बहनों को अच्छी दृष्टि देखो, अच्छी तरह रहो, क्योंकि पता नहीं कि हमारा जीवन कहाँ कब धोखा दे जाए। ये साल बहुत कठिन आई महाराज जनहानि के लिए। इसलिए भगवान का भजन ये कैसा है कि आपको हर कष्ट निकाल के खड़ा कर देगा। उस जहाज में भी एक व्यक्ति बचा है, देखो, जाको राके साइया मार सके ना कोई, वाल न वाका कर सके जो जग बैरी होए। एक आदमी, जबकि जहाज जल गया, राख हो गया, फिर भी एक व्यक्ति बच गया। ये भगवान की कृपा का फल है, क्योंकि ईश्वर यही बताना चाहते हैं, मैं चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो कुछ भी कर सकता है। राजन आप डरो नहीं, आपका कल्याण सहज में होगा। और इसके आगे राजा परीक्षित को अनेक उपदेश दिए, सृष्टि कथा सुनाई। हे राजन, सृष्टि 5 तरह से होती है, देहिक देह भौतिक तापा। राजन 5 तत्व से सृष्टि बनी है। इस सृष्टि में जीव सबसे श्रेष्ठ है जो मनुष्यधारी है। 5 ही देवता हैं, 5 ही तत्व हैं, और 5 तत्व का ये शरीर है, इसे कहते हैं पंचभौतिक। राजन इस शरीर को प्राप्त करके अगर ईश्वर का नाम नहीं ले पाया तो ये जीवन वृथा चला जाएगा। इसलिए महाराज उपदेश अनेक दिए, और राजा मन को एकाग्र करके ईश्वर से जुड़ जाओ, यही कल्याण का सरल उपाय है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन।
की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। और आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। महाराज आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां? आए हो तुम कहां से जा रहे कहां? जन्म की महत्व नहीं है, क्योंकि रावण ने कहां जन्म लिया? लिखा है उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। उत्तम कुल था, पुलस्त का नाती था, लेकिन रावण अपनी जिंदगी को कहां ले गया? जन्मा तो ब्राह्मण के यहाँ, लेकिन जिंदगी को कहां ले गया? सबरी जन्मी कहां थी, लेकिन जिंदगी को कहां ले गई? हम आए कहां से हैं, जा कहां रहे हैं, इस पर ध्यान रखना है। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां? आए हो तुम कहां से जा रहे कहां? हाँ, मन से यही विचार ले, मन से यही विचार ले बस हो गया भजन। मन से यही विचार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। अगर एक उंगली आपकी तरफ को उठाया है तो 3 उंगली उसकी तरफ है, इसका अर्थ है कि तू तिगुना खराब है। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। और वाणी के स्वर सुधार ले, हाँ वाणी के स्वर सुधार ले बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बाण का घाव दवा से ठीक हो जाता है, औषधि से, लेकिन वाणी का घाव प्रधान जी
जीते ही ठीक नहीं होता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए और मन का आपा खो। ओए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा को। हाँ, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल हो। औरन को शीतल करे आप शीतल हो। वाणी एक वो औषधि है, लोग कहते हैं महाराज वशीकरण मंत्र होता है, हमने कहा होता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ अगर वशीकरण कोई मंत्र है तो हमारी वाणी है महाराज। कोया किसका धन ले लेता, कोयल किसको दे देती है। कोयल किसको दे देती है, कोयल किसको दे देती है। कोआ किसका धन लेता है और कोयल किसको देती है। हाँ, कोआ किसका धन ले लेता, कोयल किसको दे देती है। कोयल किसको दे देती है, कोयल किसको दे देती। लेकिन अपनी मीठी वाणी से वो सबको अपना कर लेती है। सबको अपना कर लेती है, सबको अपना कर ले। इसलिए वाणी के सुर सुधार ले, बस हो गया भजन। ओ वाणी के सुर सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजन एकाग्र साथे जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियो। पहले आसन को जीत, मन लग जाए, फिर श्वास पर नियंत्रण। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियो। इंद्रियों पर कब्जा कर, अपने मन पर कब्जा कर और ईश्वर की शरण में लग जा, तेरा उद्धार तेरे हाथ में। हाँ जी, देखो हम लोग भी सब काम का अभ्यास करते हैं ना, जैसे खाना खाते हैं नियम से, सोते हैं नियम से, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, सब कुछ परिवार में करते हैं ना। इन्हीं कामों में हमें भजन भी जुड़ना चाहिए, हमें भजन भी प्रतिदिन करना चाहिए। भजन के समय में आलस आता है, परेशानी आती है, तो ये गलत बात है। एक व्यक्ति कह रहा हमारे हनुमान जी की पूजा करते थे लेकिन बंद कर दी। हमने क्यों? बोले काम नहीं बना। क्या फायदा है? लोग फायदा देखते हैं पूजा में। भैया सुनो, हमने उनसे निवेदन करके कहा, हमने कहा आपका कभी पेट खराब हुआ है? बोले कई बार हुआ है। हमने कहा रोटी छोड़ी आपने? बोले रोटी कैसे छोड़ देंगे? तो हमने कहा हनुमान जी की पूजा क्यों छोड़ रहे हो? है? अरे पेट खराब होता तो रोटी क्यों नहीं छोड़ी है? रोटी नहीं छोड़ रहे, हनुमान जी की पूजा छोड़ रहे हैं। आपने ये तो देखा नहीं कि मेरी पूजा पूर्ण नहीं हुई, हनुमान जी फल कैसे देंगे? लेकिन कोई फायदा नहीं, तो बोले छोड़ो। अच्छा ये बताओ, बीड़ी पीने से क्या फायदा है? पीते हो कि नहीं पीते हो? तम्बाकू खाने से क्या फायदा है? खाते हो नहीं खाते हो? तो फिर पूजा में फायदा क्यों देख रहे हो? करते रहो। हैं? और एक निवेदन करूं आपसे, अंतिम बात कर रहा हूं। आप लोग जितने भक्त बैठे हैं, पीते हो ना पीते हो आपके ऊपर है, लेकिन आप ये कहते हैं हम बीड़ी पीते हैं, ये गलत बात है। आप बीड़ी नहीं पी रहे हो, बल्कि बीड़ी आपको पी रही है। तम्बाकू आप नहीं खा रहे हो, बल्कि तम्बाकू आपको खा रही है। हमारे पातंजलि योग में लिखा है, इस शरीर में आप जितनी माता बहन भैया बैठे, हम सब, हमारे सबके शरीर में कोई चीज थूकने लायक नहीं है। सिर्फ एक चीज थूकी जाती है, वो है बलगम।
बोलो राधा रानी सरकार की। जय हो। देखो भैया, हम आपसे निवेदन करके कहना चाहते हैं, इस शरीर में थूकने योग्य कुछ नहीं है, सिर्फ बलगम है महाराज। अगर आप तमाकू खा के थूकते ना, ये तमाकू वाले, तो मैं सत्य कह रहा हूं, पातंजलि योग में लिखा है आप अपना जीवन थूक रहे हैं। क्योंकि शरीर को पोषण करने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो है लार, और कुछ नहीं है। रसगुल्ला मीठा नहीं होता महाराज, आपकी लार मीठी है। अरे पनीर में स्वाद नहीं है, आपकी लार में स्वाद है। हाँ जी, अगर पनीर में स्वाद है, किसी मुर्दा के मुंह रख के देखो, बोले बता कैसा है, बताएगा क्या? क्यों? वहां ये चीज ही नहीं। कहने का अर्थ है ये मनुष्य जीवन बड़ी कृपा से मिला है। आपके शरीर में एक एक चीज अनमोल है और आप मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? एक स्वाद के लिए। वो स्वाद आपके अंदर है, लेकिन आप देख रहे हैं गुटखा में ऐसे मिलाते हैं, बड़े मस्त से ऐसे करके खूब घंटों, औरों को दिखा दिखा के हम मैगी वाली खाते हैं। जय हो आप सबकी। हाँ, वैसे आदमी काम नहीं करेगा, और जब तंबाकू बनाए देखो खूब घिट्टा लगा कस के 4-5। और बीड़ी वाले हो, बीड़ी वाले बड़े कायदा से पीते हैं, जलाएंगे और फिर ऐसे देंगे दूसरे को, लो मतलब पूजा कर रहे हैं, आप भी लो, हम तो मरे रहे तुम भी मरो। अरे भैया हो गया सो हो गया, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभयो आज, होए राम को राम भज तुलसी तज कुसमाज। एक कुसमाज है, ये धूम्रपान हमारे जीवन को धूम्रपान बना रही है। नहीं सत्य बताना, जितने बीड़ी तंबाकू वाले बैठे हैं, जब अंत में श्वास उखड़ती है, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर क्या कहता है? बोले घर ले जाओ, सेवा कर लो इनकी, क्योंकि अब कुछ है नहीं अंदर, सब काम खत्म है। क्योंकि अंदर का जो माल था आपने सब फूंक दिया, भर भर के धुआं, भर भर के धुआं। अच्छा आप बताओ मैया बहने, पहले घर होते थे ना, एक घर में 4-4 भाई रहते थे, अब कहाँ जाएं? तो वहीं चूल्हे बना लेते थे अलग अलग, और चूल्हे जलते थे तो घर में कितनी कारोची होती थी। जब आप दीपावली पे धोते थे तमाम काला काला टपकता था। क्यों? क्योंकि आपने धुआं से काला कर दिया था। जब मकान से काला काला टपकता है, ऐसे ही काला काला आपके अंदर ये भी मकान है, ये शरीर पे मकान है। इसमें आप धुआं डाल रहे हो, बीड़ी सिगरेट चिलम बिलम जो भी पी रहे हो, ये काला पड़ गया है। ये होली दिवाली पर नहीं धोएगा, ये तो डॉक्टर ही धोएगा, और डॉक्टर ऐसे धोएगा कि धोली जाओगे। फिर बोले जाओ, कुछ नहीं बचा है, घर जाओ। कहने का अर्थ है कि आप लोग कथा सुन रहे हो, पहले अंदर से पवित्र हो, फिर अपने भाव को पवित्र करो। और बाबा सुखदेव कह रहे हैं, हे राजन शरीरम स्वरूपम सुतम बाकलत्रम यशस्य मेरु तुल्यम धनम मेरु तुल्यम यशस्य चारु चित्रम गुरूर पदने मनस्य न लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा। अगर तूने अपना मन इस शरीर को प्राप्त करके, धन को प्राप्त करके, पुत्र पुत्रियां प्राप्त करके, सब कुछ प्राप्त करके, उस प्राप्त कराने वाले के चरणों मन नहीं लगाया, तो तूने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए राजन भगवान में मन लगाओ, उद्धार तुम्हारा सहज में हो जाएगा। ऐसी शिक्षा दी श्री सुखदेव जी महाराज ने। आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे, कल टाइम से पधारेंगे।